जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा क्लास है वो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में हम लोग जानेंगे दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल को, जिससे हम त्रिकोणमितीय सारणी बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें जानेंगे हम लोग sin 30, cos 45, tan 60 इत्यादि के मान के इसका मान जानेंगे, इसका वैल्यू जानेंगे कि sin 30 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर क्या होता है। तो आइए, और इसे हम याद करने का अब ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे हम ट्रिक से समझेंगे। आइए तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 0 से लेके और 4 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से सभी में भाग देंगे। फिर इसको टोपी पहनाएंगे इन द सेंस कि इसको हम रूट से कवर करेंगे। इसके ऊपर रूट चढ़ा दिए। फ्रेंड्स अब इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको डीपली सोल्व करें समझने के लिए फर्स्ट वाले को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √0/√4 लिख सकते हैं। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे। अब दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं या 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। इस तरह से इसको भी हल करेंगे, कर लेते हैं। तो रूट में 1 है और रूट में 4 है तो कितना हो जाएगा, 1 निकल जाएगा बाहर, ये नीचे बाहर 2 निकल जाएगा। इधर 2 बार में कट गया तो क्या लिखेंगे, 1 यहाँ पे है तो 1 निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा, अंदर में 2 फंस जाएगा √2। दोस्तों फिर इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पे √3 तो कटेगा नहीं, 4 का 2 निकल जाएगा। फिर इसको काट देंगे तो 1 हो गया नीचे। अब इसको लिख देंगे 1। अब है दोस्तों ये जो वैल्यू निकला है वो 0 से लेकर 90 का तक का निकला है, यानी वो sin का निकला है। तो sin का मान पुट कर देंगे अब। तो sin 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। sin 30 बराबर 1/2, sin 45 बराबर 1/√2, sin 60 बराबर √3/2, sin 90 बराबर 1। दोस्तों ये जो मान निकला है ये किसका मान निकला था, sin का। अब जब आपको sin का मान पता चल जाएगा तो दोस्तों इस sin के मान को अगर हम उलट देंगे, 0 को 90 में कर देंगे कन्वर्ट, तो दोस्तों वो cos का मान हो जाएगा। याद रखिएगा, जब मान निकालेंगे cos का तो इसको अपोजिट में लिख देंगे। जैसे 0 के वैल्यू को 90 पे रख देंगे, 90 को 0 पे लेंगे। अब देखिए cos के लिए cos 0 डिग्री बराबर sin 90 का मान लिखेंगे तो 1। इसको पलटा देंगे, cos 30 बराबर 60 का मान लेके √3/2, cos 45 ये उल्टेगा नहीं क्योंकि बराबर ही है तो 1/√2 ही रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे, cos 60 के लिए इसका मान लेंगे, अपोजिट वाला मान लेंगे, और cos 90 के लिए 0 डिग्री का मान लेंगे तो हो जाएगा 0। फ्रेंड्स जब आपको sin cos का मान निकल गया है तो अब आपको tan का मान निकालना है। और आइए देखते हैं कि tan का मान कैसे निकलता है। तो आइए देखते हैं tan का मान कैसे निकलेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे sin का मान वैल्यू पता है और cos का ही पता है, तो इस पर हम पुट कर देंगे, tan का मान निकल जाएगा। तो tan 0 डिग्री और क्या हो जाएगा, sin/cos यानी 0/1। तो जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे, यानी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, tan 30 के लिए क्या होगा, 1/2 और √3/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1/2 √3/2 कि cos का वैल्यू ये है 30 डिग्री में और sin का वैल्यू ये है, तो बट्टा में तो आएगा ना, बट्टा में आ गया। अब इसको पलटाएंगे मैथ के रूल्स के हिसाब से, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, √3 नीचे, तो ये कट गया तो 1/√3 हो जाएगा। इसको हम अब डायरेक्ट ही करेंगे, इसको अब बार बार तोड़ने का जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर 1/√3। अब tan 45 करेंगे तो नीचे में कितना है, √2 और नीचे में √2। जैसे यहाँ पे 2 था और 2 था तो 2 तो कट गया, जब पलटाएंगे इसको
तो अब पलटा काटने के बाद जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं काट देंगे। रूट टू कैंसिल, तो कितना बच गया 1। अब tan 60 के लिए 2 नीचे में है और यहाँ भी नीचे में 2 है, तो ये कट गया, साइन ऊपर ही रह जाएगा, कॉस नीचे, तो कितना हो जाएगा √3। ऐसे ही अब यहाँ पे आएंगे tan 90 के लिए, तो tan 90 में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। अभी हम देखें जब हम 0 में किसी संख्या से भाग दिए तो उसका वैल्यू 0 हुआ। इसके उल्टा जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो दोस्तों ये भाग नहीं लगेगा, ये हो जाएगा इनफिनाइट या नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसे हम लिख देंगे ND यानी नॉट डिफाइन। याद रखिएगा दोस्तों। अब मुझे tan का भी मान पता चल गया, तो sin का चल गया, cos का चल गया, tan का भी चल गया। अब क्या बच गया, cosec। तो बहुत सिंपल है, आइए अब देखते हैं दोस्त। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हो तो मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। आइए अब समझते हैं cosec का क्या होगा। तो दोस्तों फॉर्मूला में होता है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अब देखिए मुझे sin का मान पता है, sin का मान पता है तो cosec का मान तो इजीली निकल जाएगा ना। तो आइए देखते हैं। तो cosec 0 डिग्री का मान कितना होगा 1/sin थीटा। तो 1 तो फार्मूला से आ गया और sin थीटा का मान रखेंगे तो sin थीटा का मान कितना 0 डिग्री में 0 है, तो 0 हो गया। अब आपको वो क्या बताएं, जब भी हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ND नॉट डिफाइन। अब दोस्तों cosec 30 डिग्री के मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा और नीचे में 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए cosec 45 के लिए sin 45 को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले अपॉन करेंगे 1/√2। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √2। ऐसे cosec 60 के लिए लेंगे तो cosec 60 में क्या आ जाएगा 1/ इसका मान लेंगे √3/2। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब नीचे में 1, इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2√3। दोस्तों आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं तो इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हो। अब cosec 90 के लिए लेंगे, 1 यहाँ पे है। अब इसको चूँकि इसका 1/sin है तो 1/sin करेंगे तो 1 उल्टाएंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। दोस्तों अब मुझे cosec का भी मान चल गया पता। अब क्या करेंगे, sec का पता करना है। तो आइए देखते हैं sec के लिए क्या करते हैं। अब दोस्तों sec के लिए क्या करेंगे, जैसे cosec के लिए फार्मूला है 1/sin, वैसे ही sec के लिए होता है 1/cos थीटा। तो हम क्या करेंगे sec के लिए, तो sec के लिए जब 0 डिग्री मान रखेंगे तो इसमें cos में जाएंगे, तो 1/cos 1/, यहाँ पे कितना cos के लिए 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। sec 30 डिग्री के लिए, sec 30 डिग्री क्या करेंगे, cos 30 को पकड़ेंगे, तो cos 30 कितना है, इसका हो जाएगा 1/√3/2। cos 30 का मान यही है। जब इसको पलटाएंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ √3 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे sec 45 के लिए, तो इसमें क्या देंगे cosec पे आएंगे, sec 45 के लिए cos पे आएंगे, तो 1/1√2 है, ये पलटाएंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2। अब sec 60 के लिए क्या करेंगे, cos 60 लेंगे तो 1/1/2, ये ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए sec के लिए, sec 90 बराबर क्या हो जाएगा 1 और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया। तो अब यहाँ हम देखे हैं जबकि इस संख्या में 0 से भाग देंगे तो दोस्तों वो भाग लगेगा नहीं, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन ND। अब दोस्तों cot का मान देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं cot का मान के लिए क्या करना होगा मुझे। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। cot बराबर होता है दोस्तों, cot थीटा बराबर होता है cos θ/sin थीटा। अब देखेंगे चूँकि मुझे cos का भी मान पता है और sin का भी मान पता है, तो cot का तो इजीली निकाल ही लेंगे। तो आइए अब देखते हैं cot
0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा कॉस बाय साइन। तो कॉस का वैल्यू कितना है 1 और साइन का वैल्यू कितना है 0 डिग्री में देखेंगे तो निकालेंगे। तो जब इसको भाग देंगे तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। और उसके बाद 30 के लिए लेंगे तो 30 के लिए क्या आ जाएगा कॉस बाय साइन, तो 30 √3/2 उसके बाद साइन लेंगे तो 1/2। दोस्तों नीचे में ये है तो ये कट ही गया, ऊपर में √3 है तो कितना हो जाएगा √3। अब ऐसे ही 45 के लेंगे तो cot 45 क्या हो जाएगा, cot 45 क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन। तो कॉस कितना 45 में 1/√2 अपॉन 45 कितना 1/√2। जब इसको पलटाएंगे तो ये ऊपर तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कट कितना आ गया 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब cot 60 के लिए लेंगे तो कॉस बाय साइन, तो cot 60 में कॉस का मान कितना है 1/√2 सॉरी 1/2 अपॉन हो जाएगा 60 के लिए 2√3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1√3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1√3 कितना हो गया 1√3। दोस्तों अब 90 के लेंगे तो cot 90 बराबर क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो कॉस का मान 0 और साइन का मान 1। तो कितना हो गया जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका